नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल गौरंग सेनापति में। आज हम हल करेंगे 10वीं के गणित के प्रश्न। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। सेक्शन ए का पहला सवाल, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का ए नंबर ऑप्शन कोई हल नहीं है, बी नंबर एक अद्वितीय हल है, सी नंबर अपरिमित रूप से अनेक हल है, डी नंबर दो हल है। क्या दिया था? यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो इसके लिए क्या होती है? समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा का जो है अब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ए नंबर ऑप्शन सही है, कोई हल नहीं है। प्रश्न नंबर 2, समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के युग्म का ए नंबर ऑप्शन एक अद्वितीय हल है, बी नंबर ऑप्शन ठीक दो हल है, सी नंबर ऑप्शन अपरिमित रूप से अनेक हल है, डी नंबर कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण दिया है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए, इसके लिए a1/a2 निकालते हैं, 1/-3, b1/b2 निकालते हैं, 2/-6, 2 1 जा 2 3 जा तो 1/-3, c1/c2 निकालते हैं, 5/1 इक्वल टू 5। तो इसके लिए भी क्या कंडीशन मिल रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ये भी समांतर रेखा का ग्राफ है और समांतर रेखा का जो है कोई हल नहीं होता है। तो इस समीकरण का भी आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोई हल नहीं है। प्रश्न नंबर 3, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होगी ए नंबर समांतर, बी नंबर सदैव संपाती, सी नंबर प्रतिच्छेदी या संपाती, डी नंबर सदैव प्रतिच्छेदी। संगत क्या होते हैं? संगत समीकरण यदि रैखिक समीकरण का हल संभव होता है, हल होता है, उसे संगत समीकरण कहते हैं। और हल किस समीकरण का होता है? प्रतिच्छेदी रेखा का, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर संपाती रेखा। ध्यान दीजिएगा, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, इसलिए वो असंगत समीकरण होता है। तो संगत समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिच्छेदी, या फिर क्या होनी चाहिए? संपाती। क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 का एक हल क्या है? ए नंबर ऑप्शन 2 1, बी नंबर 1 2, सी नंबर 3 1, डी नंबर 4 1। नंबर 4 समीकरण का हल है। ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इस समीकरण का कौन सा हल है? चलिए पहला सवाल देखते हैं, 2 1। चलिए x का 2 डालते हैं, y का 1, 3 इंटू वाई का 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। इधर कितना? 11, इधर 7 आया,
इज नॉट इक्वल टू 11, तो ये संगत समीकरण का हल नहीं है। दूसरा देखते हैं 1,2, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, तो 2 प्लस 3 टू जा 6 इक्वल टू हो गया 8, विच इज नॉट इक्वल टू 11, तो ये भी संगत समीकरण का हल नहीं है। तीसरा समीकरण देखते हैं, सी नंबर 3,1। चलिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 1, 2 3 जा 6 प्लस 3 इक्वल टू आ गया 9, विच इज नॉट इक्वल टू 11, तो ये भी संगत समीकरण का हल नहीं है। नेक्स्ट डी नंबर 4,1। चलिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू 1, 2 4 जा 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ये 11 के साथ इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, संगत समीकरण का हल होगा। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 4,1। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल होगा। ए नंबर ऑप्शन x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3, बी नंबर ऑप्शन x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 2, सी नंबर x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 4, डी नंबर x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 1। x प्लस वाई इक्वल टू पहला समीकरण है 5, दूसरा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये नंबर पॉइंट्स जांच करेंगे संगत समीकरण का हल है कि नहीं। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, देखिए x प्लस वाई का सम 5 है, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, दोनों का सम आ गया 5। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है इस समीकरण का हल है। इसके लिए जांच करते हैं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 माइनस वाई का वैल्यू 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 इस संगत समीकरण का हल है। चलिए बी नंबर उस तरह से चेक करते हैं, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू आ गया 5, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। दूसरा समीकरण देखेंगे, 2 इंटू 3 माइनस वाई का वैल्यू 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, लेकिन इधर 1 है तो ये संतुष्ट नहीं करता है, तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। चलिए सी नंबर चेक करते हैं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। दूसरा समीकरण देखते हैं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 माइनस वाई का वैल्यू 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, इधर 1 है इधर -2 आया, तो ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। डी नंबर, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। दूसरा समीकरण के लिए देखते हैं, 2 इंटू 4 माइनस वाई का वैल्यू 1 इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, इधर 1 है इधर 7 आया, तो ये भी समीकरण संतुष्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये नंबर ऑप्शन होगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ए नंबर 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 4x प्लस 6y इक्वल टू 5, बी नंबर x माइनस 2y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, सी नंबर 9x माइनस 8y इक्वल टू 17, 18x माइनस 16y इक्वल टू 34, डी नंबर 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, 7x प्लस 2y इक्वल टू 13। चलिए पहला समीकरण चेक करते हैं, a1 बाई a2 का वैल्यू निकालते हैं, तो 2/4 इक्वल टू a1/2 हो जाता है। b1 बाई b2 का वैल्यू निकालते हैं, 3/6 ab1/2, c1 बाई c2 का वैल्यू निकालते हैं, 7/5। तो इस समीकरण में क्या कंडीशन मिल रहा है, देखिए a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2, बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो ये कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। असमांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, इसलिए ये समीकरण का असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। तो ये हो जाएगा असंगत समीकरण।
चलिए बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। चलिए a1 बाई a2 का वैल्यू निकालते हैं तो 1 बाई 2। b1 बाई b2 का वैल्यू निकालते हैं माइनस 2 बाई 3। c1 बाई c2 का वैल्यू निकालते हैं 6 बाई 4, 2 3 जा 2 2 जा 3 बाई 2। तो इसमें क्या कंडीशन आ रहा है, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। तो ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा के केवल एक हल होते हैं और जिस समीकरण के हल होते हैं वो संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। ये संगत समीकरण है। चलिए सी नंबर चेक करते हैं। 9x माइनस 8y इक्वल टू 17। दूसरा समीकरण है 18x प्लस 16y इक्वल टू 34। चलिए a1 बाई a2 का वैल्यू निकालते हैं 9 बाई 18 इक्वल टू 1 बाई 2, 9 1 जा 9 2 जा। b1 बाई b2 का वैल्यू निकालते हैं माइनस 8 बाई 16, 8 2 जा माइनस 1 बाई 2। c1 बाई c2 का वैल्यू निकालते हैं 17 बाई 34, 17 2 जा इक्वल टू 1 बाई 2। तो इसमें क्या कंडीशन आ रहा है, a1 बाई a2 बराबर नहीं है। देखिए ये 1 बाई 2 ये माइनस 1 बाई 2 है तो बराबर नहीं है। तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा के केवल एक हल होते हैं और वो संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो ये भी आ गया संगत समीकरण। चलिए चौथा क्वेश्चन है, डी नंबर चेक कर लेते हैं। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, 7x प्लस 2y इक्वल टू 30। चलिए a1 बाई a2 का वैल्यू निकालते हैं 5 बाई 7। b1 बाई b2 का वैल्यू निकालते हैं माइनस 3 बाई 2। c1 बाई c2 का वैल्यू निकालते हैं 11 बाई 13। चलिए सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। तो ये वाला माइनस होगा, माइनस 16, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा। तो एक संपाती रेखा है, संपाती रेखा का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और जिस समीकरण के हल होते हैं वो संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। ठीक है, चलिए डी नंबर a1 बाई a2 का आ गया इतना, b1 बाई b2 का इतना, c1 बाई c2। तो इसमें क्या मिल रहा है, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा का केवल एक हल होते हैं और वो संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन में हमने देखा, पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, असंगत समांतर रेखा आया, जिसका हल नहीं होता है वो संगत समीकरण युग्म कहलाता है। दूसरा जो बी नंबर ऑप्शन है वो भी संगत आया। तीसरा नंबर भी संगत समीकरण, चौथा नंबर भी संगत समीकरण। तो इसमें आंसर पूछा गया था कि कौन सा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अरे चलिए सातवां का क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। चलिए a1 बाई a2 का वैल्यू निकालते हैं 4 बाई 18, 2 2 जा 2 9 जा इक्वल टू 2 बाई 9। b1 बाई b2 का वैल्यू निकालते हैं 3 बाई 6, 3 1 जा 3 2 जा 1 बाई 2। c1 बाई c2 का वैल्यू निकालते हैं 12 बाई 24, 12
टू जा 1/2। तो इसमें क्या कंडीशन है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो ये कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3, 4 समीकरण kx प्लस 2y इक्वल टू 19 का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण kx प्लस 2y इक्वल टू 19, इसका हल एक क्या है? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। इस समीकरण का हल है, तो k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो k x का वैल्यू 3 प्लस 2 y का वैल्यू 4 इक्वल टू 19। इसको 3k प्लस 2 4 जा 8 इक्वल टू 19। 3k इक्वल टू 19 माइनस 8, तो 3k इक्वल टू 11। तो k इक्वल टू 11/3, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चलिए, पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 4। चलिए, समीकरण हम 2 से x माइनस वाई इक्वल टू 4, x का वैल्यू निकाल लेते हैं 4 प्लस वाई। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x का वैल्यू डाल देंगे 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, तो y इक्वल टू 10/2, तो y इक्वल टू 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 इसको दे देते हैं समीकरण 3। तो x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस वाई का वैल्यू 5, तो x बराबर 9। तो x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5। नंबर 10, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, 4x माइनस 5y इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 10, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। 4x माइनस 5y इक्वल टू 16, इक्वेशन 2। चलिए, विलोपन विधि में करने के लिए x या y की कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। चलिए, इसमें हम x का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो इसमें x का कोफिशिएंट 3 है और इसमें x का कोफिशिएंट 4 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए तो 3 के साथ इस गुना करेंगे 4, तो 12 हो जाएगा, और 4 के साथ गुना करेंगे 3, तो 12 हो जाएगा। तो दोनों का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। चलिए, इसमें 4 गुना करते हैं। समीकरण 1 में 4 तथा समीकरण 2 में 3 के साथ गुना करने के बाद देखिए दोनों का चिन्ह समान है, प्लस चिन्ह है। तो घटाने पर अगर दोनों का असमान चिन्ह रहता तो जोड़ते। चलिए, 4 गुना करते हैं। 4 3 में 12x माइनस 4 2 में 8y बराबर 12 4 में 48। 3 गुना करेंगे। 3 4 में 12x माइनस 3 5 में 15y बराबर 16 3 में 48। माइनस ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस ये कैंसिल हो गया। 15 से हट जाएगा, बचेगा 7y बराबर 0। तो y बराबर 0/7 बराबर 0। अब y का मान कोई भी समीकरण में डाल के x का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो 3x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 0 बराबर 12। 3x माइनस 0 बराबर 12। 3x बराबर 12, x बराबर 12/3। 3 4 जा 12, x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। सेक्शन सी, निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए।
2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलिए समीकरण एक से, चलिए समीकरण एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरा 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहां से समीकरण एक का 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, तो यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं 6 माइनस 2x। एक टेबल बनाते हैं एक्स वाई का। चलिए इसमें x वैल्यू डालेंगे तो y वैल्यू से मिलेगा, x वैल्यू 0 डालते हैं तो 6 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 6। 1 डालेंगे 2 1 जा 2, 6 से 2 जाएगा 4, 2 डालेंगे 2 2 जा 4, 6 से 4 जाएगा, बचेगा 2। इसी प्रकार समीकरण 2 का निकालते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, यहां से x वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x बराबर 2, ये माइनस वाई था, इधर प्लस वाई, x बराबर 2 प्लस वाई बाई 2। चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। मिनिमम 2 वैल्यू निकालना होता है इसका ग्राफ खींचने के लिए। यहाँ हम 3 वैल्यू निकालते हैं। चलिए y वैल्यू यहाँ 0 डालते हैं तो 2 प्लस 0 हो जाएगा 2 बाई 2, 1। 1 डालेंगे तो देखिए इसमें 3 होगा, तो पॉइंट में हम नहीं लेंगे। चलिए 2 डालते हैं तो 2 प्लस 2 4 बाई 2 इक्वल टू 2। चलिए 4 डालते हैं y वैल्यू तो 2 प्लस 4 6 बाई 2 3। अब इसका आलेख खींचते हैं। चलिए ग्राफ पेपर लेते हैं और इस ग्राफ पेपर पर कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचते हैं। चलिए y एक्सिस खींचे, ये x एक्सिस है, इसमें नेगेटिव वाला लिया नहीं है इसलिए इतना बनाने का जरूरत नहीं है। चलिए x एक्सिस है, इसको x डैश x, इस y एक्सिस है y डैश से डिनोट करते हैं। इधर पॉजिटिव लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए y एक्सिस के ऊपर की ओर पॉजिटिव लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इधर नेगेटिव होता है एक्सिस का, -1 -2 -3, नीचे की ओर y एक्सिस के माइनस होता है -1 -2 -3। चलिए अभी जो हम पॉइंट्स निकाले उसको प्लॉटिंग करेंगे इसमें। चलिए पहला देखिए इसमें x कोऑर्डिनेट 0 y 6, x 0 y 6, तो ये हो जाएगा 0 6। दूसरा पॉइंट x1 y 4, x का 1 y का 4 1 4। तीसरा पॉइंट 2 2 2 2। चलिए तीनों पॉइंट से होकर जाने वाला एक लाइन खींचेंगे। चलिए एक लाइन होगा, इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। चलिए दूसरा समीकरण जो दिया है उसका पॉइंट को प्लॉटिंग करेंगे। x का 1 y का 0, x का 1 y का 0, ये हो जाएगा पॉइंट। दूसरा 2 2 2 2, x का 3 y का 4 3 4। ये तीनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन को प्लॉटिंग करेंगे इसमें। ये लाइन होगा और इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों देखिए पॉइंट्स, लाइन जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और वही बिंदु इस समीकरण का हल होगा। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, इस संगत समीकरण का। क्वेश्चन नंबर 12 हल कीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 3, दूसरा x वाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6। समीकरण x वाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6 है दूसरा समीकरण। चलिए इसको हल करेंगे तो समीकरण 2 को चेंज कर लेते हैं, एलसीएम कर देते हैं 6, 2 इसके साथ गुना होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इधर आ जाएगा 6 6 में 36। इसको समीकरण 2 देते हैं। अब देखिए दोनों समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। तो विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए
इसमें x या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। इसमें y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। इसमें देखिए 3 है, इसमें 1 है, तो इसके साथ 3 इंटू कर देंगे और इसके साथ जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 के साथ 3 गुना करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, चलिए 3 गुना करते हैं समीकरण 1 के साथ, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 9। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y। समीकरण को जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 3 और 2 हो जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा 45। तो x इक्वल टू 45 बाई 5, 9 जा, तो x इक्वल टू 9। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 9 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 9 तो माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू 9, y वैल्यू 6।